कैप्टन अभिमन्यु चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, मैं गल्ला हूं उसके गले। इस केस के अंदर कैप्टन अभिमन्यु के बिल्कुल साथ खड़ा हूं। अपना भाई है, अपना बड़ा, उसकी नानी को पीटा गया, उसकी वाइफ को पीटा गया, उसके बच्चे को पीटेगा, उनके कुत्ते फूक दिए, मतलब जिंदा कुत्ते फूक दिए। उन्होंने कहा कि थू है यार तेरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। मेरी 10 किल्ले जमीन थी, सेक्शन 4 लगा के 1 करोड़ का किला 10 लाख रुपए में ले लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। माँ बहनी की कि जला दो इसका साले का पूरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि तो 2024 के इलेक्शन में देख ली। सारा सौदा थैली पर धरके ने बेटे के खातर, और बीजेपी के गिरवी धर तो दिया इसने 20-25 करोड़ रुपया। इसने गोता मारा नहीं। ये जस्सी मना शक है, और मैंने जेपी वाला छोरों पर भी शक है, या जस्सी गला बन जाती। इसकी तो इतनी जीभ आवेगी, और तो को ओटा का नहीं ओटा बेरा नहीं इस पर। तो ये जुड़ से चंदा इकट्ठा कर रखा ना इसमें इलेक्शन में, जय ये भी फूक के नहीं, ये तो बर्ड के कलर भी नहीं लगता मेरे भाई। जुड़ से ये कमेंट करा है ना जस्सी वाले, इनका अगर 100 गज का प्लाट की कड़ी कड़ी भी जल देने कमरे की रात ना नींद को नहीं आवा मेरे भाई। उसका तो पूरा महल जला था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यार जो चीज दिखा है ना वो है नहीं, अंदर का बहुत काला आदमी है। यो लिख ले दे इसका छोरा चीफ मिनिस्टर बन जाए तो मैंने कह दी ये बात। हालांकि राजनीतिक तौर से तो मैं कैप्टन अभिमन्यु के बिल्कुल खिलाफ, उनकी विचारधारा मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती। लेकिन जो ये प्रकरण हुआ और मेरे को बड़ा दुख हुआ, धर्मेंद्र से मेरी बात हुई थी। धर्मेंद्र बाहर है, विदेश में है। धर्मेंद्र हुड्डा मेरा छोटा भाई है बिल्कुल, और हमेशा समय समय पे जब भी उनको जरूरत होती है या मुझे जरूरत होती है तो मैं बात करता हूँ उनसे। मैं अमेरिका में था, ये जो इनका जो अभी आया है फैसला, उसके फैसले आने से पहले ही उन्होंने मुझे कॉल करा था कि भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया है, और ये सारे की सारी ये चीज़ें हुई थी। मैंने कहा कि नहीं, कैप्टन अभिमन्यु की मुझे इसमें वो लग रही है कि बोला भाई साहब मेरा नेम ले लो। लेकिन अब ये जो एक क्लियर हुई है तस्वीर, मेरे पास उन्होंने वीडियो भी भेजी है कुछ। देखो, सामाजिक तौर से राजनीति को साइड में रख दो, मैं इस केस के अंदर कैप्टन अभिमन्यु के बिल्कुल साथ खड़ा हूं। अपना भाई है, अपना बड़ा, उसकी वाइफ को मारा गया, उसकी नानी को पीटा गया चोटी पकड़ के, उनकी सारी कोठी को फूंक दिया, करोड़ों रुपए का उसका सिस्टम खराब कर दिया। मंत्री रहते रहते पूरे देश के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि सरकार में मंत्री था और उसकी कोठी को तहस नहस कर दिया, उनकी पुरानी धरोहर को तहस नहस कर दिया। अरे उसकी नानी को पीटा गया, उसकी वाइफ को पीटा गया, उसके बच्चे को पीटेगा, उनके कुत्ते फूक दिए, मतलब जिंदा कुत्ते फूक दिए, पशु फूक दिए। जैसे धर्मेंद्र ने मुझे बताई ये चीजें कि जी मेरी जमानत हुई है उसी चीज पे हुई है कि मैं एक कुत्ते को उठा के फेंक दिया और उसमें सरिया चला गया अंदर। मैं उस कुत्ते को लेकर ने चेक करवाया है, उसी वजह से उसने बता के मेरी जमानत हुई थी कि जी मैं इस काम में नहीं था। और वो सारे के सारे हैरानगी की बात तो ये है कि उस समय कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे, हुड्डा साहब के नजदीकी थे, और इस केस में सबसे ज्यादा जो नाम आया था प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का नाम आया था, और उन्होंने अपना ले दे के काम जमा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी और ये सारे के सारे मिले हुए हैं जी। और मैं इस मामले में कैप्टन अभिमन्यु के साथ खड़ा हूं जी। भाई है हमारा, भाई खांडा का है, और खांडा में नारायण में कोई फर्क नहीं, मेरा बड़ा भाई है। और उसके साथ अगर जो भी तकलीफ हुई है जी, जो देखने मिली है, सुनने मिली है, अब भाई मैं तो मेरी मानूं कि मैं जानूं मेरा सगा भाई है, और मेरे भी बच्चे वहीं थे उस कोठी के अंदर। और कैप्टन अभिमन्यु की जो वाइफ है, मैं ये मानता हूं कि मेरे बड़े भाई की वाइफ थी, और उनकी जो माँ है जो व्हील चेयर पे थी, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उन उपद्रवियों ने तो सिलेंडर लेके कोठी फूंक दी, पूरा घर, इतना बड़ा जो महल उन्होंने बनाया था, उसके पिताजी ने बनाया था, जो धरोहर बाप दादा की 50-100 साल से बनी हो, और उस कोठी को एक द्वेष भावना से फूंक दी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो पूरा हरियाणा आपको जाट के नाम पे, जाट नेता या किसान के नाम पे अच्छा मानता था, आपकी छवि इस केस में बहुत ही घटिया तरीके से पेश जो हुई है, यानी कि जो आपने किया है ये काम, मैं तो ये कहूँगा कि आपकी साजिश इसके अंदर थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। यानी कि रोहतक के अंदर कैप्टन अभिमन्यु बड़ा ना बढ़े, कैप्टन अभिमन्यु का कोई परिवार आगे ना बढ़े, और सिर्फ मैं और मेरा बेटा या मेरा परिवार ही आगे बढ़े, ये चीज़ें इसके ऊपर दर्शाती है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस राज जब जा रहा था
तो मैं भी कांग्रेस में अध्यक्ष रहा हूं, हुड्डा साहब के साथ रहा हूं। मैं नारनौंद गांव का अकेला ऐसा लड़का हूं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले जींद से नारनौंद, नारनौंद से हांसी और दिल्ली तक पैदल यात्रा मैंने करी थी। और मैं हमेशा ये कहता था कि हुड्डा साहब बहुत गजब के आदमी है, अच्छे इंसान है। लेकिन मेरे को 10 साल पहले एक बुजुर्ग मिले थे जींद किसी पेट्रोल पंप पे, और मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हुड्डा साहब बड़ा गजब का आदमी है, किसान का मसीहा, मजदूर के लिए काम करता है। और उसने कहा कि थू है यार तेरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। मेरी 10 किल्ले जमीन थी, सेक्शन 4 लगा के 1 करोड़ का किला 10 लाख रुपए में ले लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और मेरी नहीं, 15,000 किल्ले, 15,000 किसानों के घर उजाड़ दिए। और उसने ये कहा था कि बेटा मैं तेने लिख के दी हूं कदे ये और इसका परिवार राजनीति में कामयाब नहीं होगा, एक बिला किसान का कर्जदार। और न्यू कह वो बुजुर्ग रोया था भरल भरल। और जब उस समय तो ले गणेश शाणे भी कोनी थे, मैं उसका नंबर गांव नाम ले लेंदा तो अच्छा था। वो जींद की साइड का था, जींद के एरिया में कौन सी जमीन इकवार हो ही पता नहीं, रोहतक के साइड की होगी। तो उसने स्पेशली मुझे ये कहा करा बेटा तेरी बात सुन लग रहा था, और ये कह के रो देना। मेरी उसकी कोई जान पहचान भी नहीं थी कि 1 करोड़ का किला सेक्शन 4 लगा के ने और 10 लाख रुपए किला लेके ने, और फिर सेक्शन 4 हटा के ने वह जमीन उल्टी बेची दी जो उसने बताई थी मुझे। तो मैं वो बता रहा हूं। तो मैं उस दिन से ही मुझे ये लगा था कि ये तो 100% प्रॉपर्टी डीलर, और जो राजनीति है इसके अंदर एक बहुत ही गंदी राजनीति है। इस तरह की तो पूरे हरियाणा में मैंने किसी भी चीफ मिनिस्टर के अंदर या पूर्व मुख्यमंत्री के अंदर या आगे आने वाले के अंदर ऐसा नहीं था। यह चीज़ तो कैप्टन अभिमन्यु ने मैं खूब गंदा माना करता, लेकिन इन्होंने इसको जो से माफ़ी दी है जैसे इतने बच्चों को, ये सारे के सारे किसान परिवार के बच्चे थे। कोई दूसरा आदमी होता तो देनी भी नहीं थी, जिसकी वाइफ और जमीन सारा सौदा ही तो फूक रखा था। अरबों खरबों रुपया का आपने तो यह भी सुनी थी भाई कैप्टन ने इसलिए जलवा लिया, अगर भाई 100 करोड़ तो ऊपर का लोन ले रहा है, वित्त मंत्री है, ले लेगा। बालक थे, हमने भी ज्ञान नहीं था जी। मेरी धर्मेंद्र हुड्डा से बात हुई, सारी चीज उसने क्लियर करी, कुछ वीडियो भेजी, उसमें गाली दे रहे हैं, अरे जला दो रे इसका। उसने गाली दी माँ बहनी की कि जला दो इसका साले का पूरा। लड्डू बांटे गए हैं, उसमें तो कुछ जितना भी कुछ उन्हें फंसा वो चीज ली गई है, और वो सारे के सारे कांग्रेस के पदाधिकारी थे। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही था कि भाई इस रोहतक के अंदर सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही इस हरियाणा पर राज करे, बाकी दुनिया का कोई आदमी राज नहीं करे। इसमें तो यार नजर आओ थी। अब अगर इसमें मैं न्यू मानूं कि भाई यार मैं राजनीति करूं और मैं कैप्टन की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे सहानुभूति फैलेगी, तो भाई इस मामले में तो कैप्टन अभिमन्यु चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, मैं गलत हूं उसके गलत। मैं गंदी राजनीति नहीं करता और गंदे तरीके की राजनीति में करना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर यह चीज मेरे गले बन रही हो या मेरे भाई गले बन रही हो तो मेरा कितना दर्द होगा। भाई आज की डेट में मैं ईमानदारी से कहूं जी, मैं मेरे बाप दादा की जगह पे बैठा हूं, आप सारे के सारे मेरे भाई हो। आज की डेट में ये सारी चीज सुनकर मैं ये मानूं कि मेरा सगा भाई के साथ ऐसा हुआ है, और मेरा इतना ही दर्द है जितना कैप्टन अभिमन्यु का दर्द था। तो इसलिए भाई हम उनके साथ, और हमारी जो खाप है सतरोल खाप, मैं इसने सलूट करूं कि इन्होंने साथ लगकर न कैप्टन अभिमन्यु जी के साथ उन सारे भाइयों को बरी करवा दिया। और खापें क्या कर सकती हैं ये आज पूरे देश के अंदर एक मिसाल पेश कर दी कि सतरोल खाप ने इतने बच्चों को, और सतरोल खाप का ही सदस्य मैं हूं, और सतरोल खाप में ही कैप्टन अभिमन्यु है कि हमारी खाप ने हमने मिलकर न भाई इतने किसान परिवारों को उजड़ने से बचा दिया। नहीं तो धर्मेंद्र की 18 साल की उम्र थी, 10 साल की दूध सा बिलोया गया जी जवानी का, जेल में और विदेश में लुके बैठे। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी सांस लेता, खुले में लेता। और धर्मेंद्र हुड्डा ने मैं बहुत नजदीक से जानू हूँ जी, मैंने 1-2 वीडियो न्यू भी देखी है कि वो यू मोबाइल चोर लिया, इसने फलाना चीज कर ली। तो मैं ये कहना चाहूँ कि जी धर्मेंद्र हुड्डा ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि खराब करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि तो 2024 के इलेक्शन में देख ली, सारा सौदा थैली पर धरकर ने बेटे के खातर, और बीजेपी के गिरवी धर तो दिया इसने, और इसकी छवि क्यों कर खराब होगी। आज पूरे हरियाणा के जितने भी किसान मजदूर परिवार, मैं तो पूछना चाहूँ, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सही नीति तक काम करता और सारा न बराबर लेकर चलता, जैसे भजन लाल जी को खत्म करने के लिए सारा ने इकट्ठा होकर के ना भजन लाल को खत्म करा था, इसे डाल जिन ने इनका साथ दिया था, इनका साथ अगर दे देता तो सरकार होती, और 70 सीट आनी थी जी, एक नहीं आनी थी। ये अपने आड़े देख लो,
ये उचाना में वीरेंद्र सिंह का लड़का इन्हें खुद हराया। ऐसी ऐसी कई सीट हैं। यो रामनिवास घोड़ेला लाग रहा रुके मार के मेरा नाश कर दिया, इन्हें मेरा नाश कर दिया। यो जेपी है। आज न्यू बताओ जी, जेपी ने भी वोट दे वो लोग और न्यू कह के देवा के करा बीजेपी तो नफरत और कोई मिला नहीं, तो फिर इसका मतलब और कोई मिला नहीं तो किसी ने भी दे दोगे। यह अपने देश की राजनीति। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं मिला। अब राज्यसभा का इलेक्शन होना है, आप देखियो इसमें के खेल होगा। मैंने एक तो यो अपनाड़ा डूबता दिखा है, 20-25 करोड़ रुपया इन से गोता मारा नहीं ये जस्सी, मैंने शक है। और मैंने जेपी वाला छोरों पर भी शक है, क्योंकि जेपी ने पहले भी आपका याद होगा, और हमारे वाले रामकुमार गौतम जी भी एमएलए थे उसमें, इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाए चढ़े थे, रुपये ले देकर इन्होंने क्रॉस वोटिंग भी करी थी, आपको याद होगा। 2009 में रामकुमार गौतम भी क्या था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि तो बीजेपी का एमएलए था। और उसके बाद जब राज्यसभा का इलेक्शन फिर होया और फिर जेपी स्याही खराब होगी जी, ठीक नहीं थी जी, पेन खराब हो गया था जी, इनके हुए थे ना पेन खराब, ये बिके थे उस समय। और अब भी मैंने वो चीज लग गया है कि एक तो ये माराड़ा जस्सी बिकता दिखा है, क्योंकि आड़े 25-30 करोड़ रुपये बतेरे लेके जा रहा है। और इस इलेक्शन में भी 25-30 करोड़ गई नहीं, इसका गोता लग गया नहीं, इनकी सारे की पैन की स्याही खराब हो। मैंने शक है इस बात पर। नेगेटिव राजनीति नेगेटिव इंसान ही कर सकता है। मैं नेगेटिव इंसान नहीं हूं, मैं इसलिए इस कांड में अपना सगा भाई मानकर उसके साथ खड़ा हूं जी। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन पारिवारिक जो बात है, सामाजिक जो बात है, उस बात में मैं एक बात कहूँ जी कि यह चीज़ अगर मारा गला बन जाती, यह चीज़ जो से कमेंट करने वाले हैं या जस्सी गला बन जाती, इसकी तो इतनी जीभ आवेगी और तो को ओटा का नहीं ओटा बेरा नहीं, इस पर तो ये जो से चंदा इकट्ठा कर रखा ना इसमें इलेक्शन में, जय ये भी फूक के नहीं, ये तो बर्ड के कलर भी नहीं लगता मेरे भाई। तो इसलिए उनने कमेंट नहीं करना चाहिए, उनने यह सोचनी चाहिए कि आज अगर यह चीज मेरे सगा भाई गला बन रही होंगी या मेरे भाई की बहू गला ठमार रखे होंगे, यार कोई तरीका है यह चीज का। आप जाट आरक्षण का काम कर रहे थे या किसी आदमी की वर्दी तान पर लाग रहे थे, आज वो मंत्री था, अरे मंत्री तो मेरा भी था और इस सरकार में भारी भरकम मंत्री था। और मैं तो उनको लानत तो है इस सरकार पे जिसने इतना बड़ा मंत्री बना के अंदर और उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। उस समय तो सरकार थी भाई साहब, सरकार भी थी और 2 नंबर का 2nd नंबर का ये मंत्री भी था, 17 डिपार्टमेंट भी बता रहे हैं जी था, लेकिन ये 14। अब इतना भारी मंत्रालय दे दिया और ओड़ा को सिक्योरिटी नहीं लाई कि में साजिश तो मैंने सरकार की भी लगा है, अगर भाई इसने जीरो बना लो फलानी कर लो। देखो कहने का मतलब ये है जी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश इसके साथ भी हुई। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा आदमी है, निकम्मा तो यूं भी बतेरा है, इसके अंदर घमंड इतना भरा खड़ा है जी, किसी गला बात करके भी राजी को नहीं। लेकिन इस कांड का मैंने तो बीजेपी की सरकार भी मैं लागी थी क्योंकि ऑर्डर सिक्योरिटी नहीं थी। अरे इतना बड़ा होने लग रहा है और आंदोलन में तो किसी भी तरह है उग्र रूप कहीं भी जा सके है, तो उसको पर प्रोटेक्शन देना चाहिए था सरकार ने भी। और न्यूनतम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर्फ एक की बीमारी थी कि तू तेरा छोरा बाकी इस देश में नहीं कोई भी पैदा होना चाहिए राजनीति से। और मैं तो भाई धर्मेंद्र हुड्डा गला आज तक हो नहीं, मैं तो 15-20 साल तो उस भाई की मैंने बातें ज्ञान है, मन्ने तो आज तक कदे कि मैं फर्क नहीं लगा। बतेरे नु को मोबाइल चोर लिया, मोबाइल नहीं चोरने खातर धर्मेंद्र खड़ा हो रहा था कि मोबाइल उसकी एक जुबान हाल है कि मैं मोबाइल के 50 गेर दूंगा उसका भाई के दौरान मोबाइल खतरा। वो विदेश में बैठा है, मोबाइल चोर के गया है, वो विदेश में बैठा है, काम लाग रहा है करण। और बतेरे से काम है मैंने धर्मेंद्र भाई थी कि मैं बोले इसकी हेल्प करनी है, धर्मेंद्र ने हेल्प भी करी है। और आज तक 15-20 दिन पहला फोन आ लिया था कि भाई साहब हमें बरी हो लिए है और मैं आपने कुछ ऐसी चीज बताऊंगा। और मैं तो भाई मेरे तो सही पूछो तो मैं विदेश था मैंने तो इस प्रकरण का गढ़ा ज्ञान भी को नहीं था। उस भाई ने मेरी कही थी, बोले एक बार वीडियो देखोगे भाई साहब, उस वीडियो में गाली देने लग रहे हैं मेरे पर वीडियो अब भी, और गाली दे के ना पूरी कोठी जला देना, बम ब्लास्ट की तरह जैसे सिलेंडर को फोड़ देना, ये सारी चीजें कैप्टन अभिमन्यु। आपका 100 गज का घर भी अगर इस जो से ये कमेंट करा है ना जस्सी वाले, इनका अगर 100 गज का प्लाट की कड़ी कड़ी भी जल जने कमरे की रात ना नींद को नहीं आवा मेरे भाई। उसका तो पूरा महल जला था, उसकी घराड़ी का थप्पड़ मार दिए, लठ मार दिए, नानी का मार दिए, कुत्ते जला दिए और 80-90 पशु जला दिए। और यार 5 रुपया में को नहीं बनी वह कोठी, करोड़ों रुपये लाग रहे हैं। और जिसका माँ बाप ने बना रखी हो
और आदमी नू सोचता मैं कहूँ जी मेरा दादा ने यह चीज़ दे रखी है, यह चीज़ कहते कहते को नहीं थकते जी हम सारा दिन कि मेरा दादा ने यूँ कर रखा है, मेरा दादा ने यूँ कर रखा है। इस मामले में तो बहुत कसूता पाप होया था कैप्टन अभिमन्यु गला। और भाई इस मामले में कैप्टन अभिमन्यु जड़े भी कहेगा ना हम गले खड़े हाँ, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, हमारा बड़ा भाई है। राजनीतिक भावनाएं का वो अलग है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सामाजिक तौर से कैप्टन अभिमन्यु के साथ बहुत बड़ा धोखा सरकार में भी हुआ था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी करा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यार जो चीज़ दिखा है ना वो है नहीं, अंदर का बहुत काला आदमी है यो। जितने भी गल्ला लागे नहीं, ये कुलदीप शर्मा जी थे करनाल वाले, गला 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 रहे, 1 मिनट में टाल दिया, इस बात खातर टाल दिया कि मैं कांग्रेस छोड़ू हूँ, मेरा गल्ला है कि नहीं। उन्होंने बोला मैं कांग्रेस का गल्ला हूँ, तो उसकी वफादारी ने खरीदने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बोला मेरे बाप दादे कांग्रेस में थे, टाल दिया। करण सिंह दलाल था, दांगी था, रघबीर कादियान जी थे, इनने सारा ने जिस दिन आड़े इसकी तो लुटिया डूबेगी आगे को नहीं इसका सिस्टम घूमता, जोर मार लेंगे। तो बतेरे लोग न्यू भी कहेंगे धर्मेंद्र हुड्डा खातर अग भाई अभय सिंह का बुकाड़ हांड है। मैं अभय सिंह का बुकाड़ हांड हूँ, मैं तो आम आदमी पार्टी का आदमी हूँ। मैं इस मुद्दे पर 100% कैप्टन अभिमन्यु का छोटा भाई होने के नाते उसके साथ हूँ जी। और इस तरह की जलालत जैसे इस रोहतक वाली कोठी मोही है, हमारी ये कोठी को बाहर की थोड़ी यार, हम भी सतरोड़ के यहाँ। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब है कि ये कहा करें ना कि नीचता करी गई थी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा। और कांग्रेस पार्टी के लीडर थे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, तो बहुत बड़ी तोप थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पॉलिटिकल सलाहकार था लाल है जी, ऑडियो वायरल हुई थी। आप ये तो देखो, अपने याद दुआ दी मेरे, अरे रोहतक तो जला दिया, इसार फतेहाबाद सिरसा रह गए, ओड़े भी तो जला दो। तो जब यह ऑडियो हुई थी वायरल, आप सारा ने सुनी थी ना, बिल्कुल। और तो फिर इसमें यह संशय तो को नहीं रहा ना कि धर्मेंद्र हुड्डा झूठ बोल रहे हैं। इसमें तो 100% यही आ गया कि ये सारा का सारा काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कराया गया है, सिर्फ अपना छोर ने चीफ मिनिस्टर बनाने खातर। ले लिख ले दे इसका छोरा चीफ मिनिस्टर बन दे, तो मैंने कह दी यह बात।